अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कब एक हफ़्ता गुज़र जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। महीने कब गुज़र जाते हैं और एक साल के बाद दूसरा साल कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है बस जैसे कल ही की बात हो। वक्त का इतनी तेज़ी के साथ गुज़रना ये हमारे आमाल की नहूसत है कि जब वक्त में बरकत ख़त्म हो जाए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि सर्दियों में गरीबों के लिए आप कंबल के लिए जितना हो सके ताउन करें, और इस ताउन को आप ईसाले सवाब के तौर पर भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक कंबल की जो कीमत है वो 500 रुपये है। 500 रुपये के हिसाब से एक कंबल, दो कंबल आप जितने चाहें अपने मरहूमीन की तरफ से, जो आपके अपने इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी तरफ से ईसाले सवाब के तौर पर भी हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी में लोगों के लिए कंबल के लिए आप जितना हो सके ताउन करें, और इसमें ईसाले सवाब की नीयत भी आप कर सकते हैं। चलिए साहब, पहला सवाल है AMD प्रेज्ड का। मुफ्ती साहब, मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया है, इससे निकलने का कोई वजीफ़ा बताएं। देखिए, जितने भी लोग झूठे केस में फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ा एक पावरफुल वजीफ़ा है, और वो है अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। जो फंसा हुआ है वो भी इसको खूब पढ़े, और घर वालों को चाहिए कि वो भी इस वजीफ़े को खूब पढ़ें। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। चलते फिरते उठते बैठते खूब पढ़ें जितना हो सके। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह झूठे केस में आप फंसे हैं तो अल्लाह ताला आपको बाइज़्ज़त बरी फरमाएगा, और जल्द अज जल्द इस मुसीबत से आपको छुटकारा भी देगा। ठीक है। शाहिदा परवीन ये पूछती हैं, हिंदी की चिंदी का क्या मतलब होता है? हिंदी की चिंदी का मतलब होता है बाल, खाल में से बाल निकालना, है ना। बाल में से खाल, खाल में से बाल बोलते हैं ना। तो यानी बात में बात निकाल रहे हो आप, ज़बरदस्ती की बातें पूछ रहे हो। इसको कहा जाता है हिंदी की चिंदी। जैसे कि बनी इसराइल थे, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में एक गाय को ज़िबा करो, है ना। एक आदमी ने कत्ल कर दिया था तो उस कातिल का पता नहीं चल पा रहा था, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अपने अल्लाह से मालूम कीजिए। तो अल्लाह ताला ने तरीक़ा ये बताया कि एक गाय लो, उसको ज़िबा करो, और उसके गोश्त के एक हिस्से को जो जिसका कत्ल हुआ है उससे लगा दो, तो वो कातिल का नाम खुद बता देगा। अब बनी इसराइल जो थे ना वो हिंदी की चिंदी करने लगे। ये गाय कैसी होना चाहिए, मा लौनुहा, इसका कलर कैसा होना चाहिए। कलर बता दिया गया तो पूछने लगा, अच्छा ये बताओ ये मोटी होना चाहिए, पतली होना चाहिए, वो भी बता दिया गया तो पूछने लगा, अच्छा ये बताइए ये उम्र इसकी कितनी होना चाहिए, है ना। तो हिंदी की चिंदी, भाई जितना अल्लाह ने कह दिया उतना कर लो, बस बिला वजह हिंदी की चिंदी सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। तो ये मतलब होता है हिंदी की चिंदी का। गुलनाज खातून पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं एक बात नोटिस कर रही हूँ, इतनी जल्दी जल्दी हफ्ते बीत रहे हैं, सच पता ही नहीं चलता कब संडे आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी 2 दिन पहले ही संडे गुजरा हो, फिर आ गया। क़यामत की निशानी है ये भी। बिल्कुल सच आपने कहा, वक्त का जल्दी जल्दी गुजरना ये भी क़यामत की एक निशानी है। मैं शुरू में ही तो बोल रहा था कि कब संडे आ जाता है पता ही नहीं चलता, कब हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं। ऐसे समझ लें आपके साल महीनों के बराबर लगने लगे हैं, और महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर, और घंटे मिनटों के बराबर। ऐसे वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है। अभी रमज़ान गुजरे, फिर 2 महीने बाद रमज़ान आने वाले हैं। तो वक्त का इतनी तेज़ी के साथ गुज़रना ये भी क़यामत की निशानी है कि जब वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़रेगा। और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए हों। हम लोग जितने मशगूल हैं, पहले भी लोग बहुत मशगूल होते थे, अब वक्त की बरकत ख़त्म हो गई है। और बरकत का कॉन्सेप्ट आपको दुनिया वालों को समझ नहीं आएगा, लेकिन बरकत का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में है, तो हमारी ज़िंदगी में है बरकत का। बरकत हमसे अलग नहीं हो सकती। वक्त में बरकत, पैसे में बरकत, हर चीज़ में बरकत ख़त्म हो गई। मोहब्बतों में बरकत,
है ना। तो बिल्कुल ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, इसीलिए अच्छे आमाल करने की ज़रूर कोशिश करना चाहिए। चलिए, माहिद हुसैन ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, दिस टाइम आई एम ट्राइंग फ्रॉम पास्ट 2-3 वीक्स। नंबर 1, क्या मस्जिद में किसी बीमार के लिए दुआ कराना जायज़ है? भाई करा सकते हैं। मस्जिद में आप नमाजी होते हैं तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद से बेहतरीन कोई जगह नहीं हो सकती, और फिर वो भी नमाज़ पढ़ने वाले, तो दुआ करा सकते हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा कुरान पूरा कर लेता है तो मिठाई या कुछ खाने की चीज़ मोहल्ले रिश्तेदारों वगैरह में बांटी जाती हैं, तो क्या ये बिदात है ऐसा करना? नहीं, बिदात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है, बच्चे ने कुरान पूरा किया है। यानी बच्चे का बर्थडे आ जाए तो आप सेलिब्रेशन करो, गलत है जो कि इससे बच्चे के अंदर गलत ख्वाहिशात पैदा होती हैं। लेकिन जब बच्चे अच्छा काम करे तो आप मिठाई ना बांटो तो गलत हो जाएगा। फिर तो बच्चे जब जब कोई अच्छा काम करे सेलिब्रेशन करो, खूब करो, बच्चे की हौसला अफजाई करो, अल्लाह की दी हुई इस नेमत का शुक्र अदा करो। बात समझ आ रही है? तो बच्चे ने कुरान पढ़ा, कुरान बच्चे का पढ़ लेना ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमारे बच्चे को कुरान पढ़वा दिया। तो इस मौके पे तो सेलिब्रेशन बनता है, खुशी का इजहार बनता है। तो बिल्कुल मिठाई बांटना चाहिए, बच्चे की हौसला अफजाई करना चाहिए, ऐसे बच्चों को तोहफे तोहफ़े भी देना चाहिए ताकि बच्चों का दीन के लिए और उनके अंदर जज्बा पैदा हो। ठीक है, तो ये बिदअत नहीं है। नंबर 3, क्या इमरजेंसी में किसी नामहरम को टच कर सकते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या फिर उन्हें किसी मदद की ज़रूरत हो? कर सकते हैं, इमरजेंसी में टच कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 5, लेकिन इमरजेंसी इसी को कहते हैं कि वाकई में इमरजेंसी हो। जैसे एक मरतबा बारिश आ गई थी तो मैं जो है ना बारिश आ गई थी, मैं बाइक से था, तो मैं देख रहा था कि लड़कियां जो है ना वहीं कहीं प्रोग्राम में जा रही होंगी, तो उन्होंने ऐसे ही हाथ का इशारा करके एक बाइक वाले को रोका और कहा कि पानी पार करा दो, तो उसने बिठाला पानी पार करा दिया। तो वो शायद आपके जहन में हो कि ये भी इमरजेंसी है, तो ये इमरजेंसी नहीं है। समझ आ रही है बात? इमरजेंसी जो वाकई में इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया अचानक से, तो वो इमरजेंसी वाकई में इमरजेंसी भी होना चाहिए। नंबर 4, अगर सुबह सूरज तुलू होने के बाद आँख खुले तो जब ही नमाज पढ़ ली या तुलू से 20 मिनट्स के बाद पढ़ें? सूरज तुलू होने लगा, नमाज का टाइम ख़त्म हो गया, तो अब नमाज जो है वो 20 मिनट के बाद ही पढ़ी जाएगी। समझ आ रही है बात? नंबर 5, और ऐसे ही सेम अगर गुरूब होने में 20 मिनट्स का से कम टाइम बचा हो तो असर पढ़ सकते हैं। देखो ये तो सूरज गुरूब होने लगा, अब असर का टाइम ख़त्म, सूरज गुरूब होने लगा, बिल्कुल, है ना। तो आप अब जो टाइम टेबल का जो नक्शा होता है उसमें देखिए कि सूरज असर का टाइम कब ख़त्म हो रहा है। जब असर का टाइम ख़त्म होगा तो उसके बाद ही सूरज गुरूब होने लगता है, तो वो वक्त ऐसा होता है 5-10 मिनट का कि उसमें नमाज़ पढ़ना मना होती है। नंबर 6, सुन्नत अल अदा से भी नेकियां मिलती हैं क्या? सुन्नत अल अदा जैसे कि तोप पहनना और बाल बढ़ाना। अच्छा, तोप पहनना, जुब्बा, सुन्नत अल अदा मैं समझा नहीं। मेरे ख्याल में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सुन्नत अल अदा से भी कहाँ चला गया, जैसे बाल बढ़ाना। देखिए कोई भी सुन्नत होती हैं, जैसे कि अच्छा इस्लाम में है कि ऐसा लिबास पहना जाए जिससे आपकी बॉडी पूरी अच्छे से कवर हो जाए। अब इसमें जुब्बा होता है, कुर्ता पजामा होता है, लुंगी वगैरह है। इसी तरह से बाल बढ़ाना, हमारे नबी ने जैसे बाल रखे हैं, तो अगर इसमें इत्तिबाए सुन्नत की आपकी नीयत है तो भाई इसमें भी सवाब मिलेगा आपको। बात समझ आ रही है? नंबर 7, सदका किसे देना बेहतर है? आपने देखा कि कोई गरीब नज़र आ रहा है, आप उसको सदका दे सकते हैं। कोई मोहताज है, ज़रूरतमंद है, आप उसको सदका दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको हिंदी की चिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी बस तहकीक कर लो आप कि वाकई में ये गरीब है, वाकई में ज़रूरतमंद है, उसको सदका दे सकते हैं। चलिए साहब, आलिया फिरदौस रानी ये पूछती हैं, हमारा नाम आलिया है, हम आपसे अपनी सास के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हमारी सास को हमेशा एक ही ख्वाब आता है कि वो गुम हो गई हैं, उनका घर नहीं मिलता है। आप इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत परेशान रहती हैं इस सपने को लेकर।
परेशान होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपकी सासू माँ को। मेरा उनका जो सवाल का जवाब, उनके जो ख्वाब के बारे में बता रहा हूँ, ये उन अपनी सास को आप दिखाइए। देखिए सासू माँ, कौन किसकी सासू माँ है? आलिया की सासू माँ। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो ये ख्वाब नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े को खूब फॉलो करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े में ही मंजिल तक आदमी पहुँच पाता है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को जब छोड़ता है तो फिर वो भटकता रहता है, उसको अपनी मंजिल नहीं मिलती। यही आपके ख्वाब का मतलब है। इसके अलावा कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। आलिया असलम पूछती हैं, भाईजान मेरा नाम आलिया है, मैं गंज डुंडवारा से हूँ। आलिया के बहुत सवाल आ रहे हैं। ये आलिया असलम है, वो आलिया फ़िरदौस थी। एक सवाल है, क्या पूरी अज़ान का जवाब देना चाहिए? जी, पूरी अज़ान का जवाब देना चाहिए। पूरी अज़ान का मतलब ये कि आपके कानों में जिस अज़ान की आवाज़ सबसे पहले पड़ी हो, या आपके मोहल्ले की अज़ान, आप उस एक अज़ान का जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपने कामों में मशगूल हो सकती हैं। नंबर 2, पीरियड में किसी बच्चे को अम्मा पारा पढ़ा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, पीरियड में आप बच्चे को अम्मा पारा पढ़ा सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो पारे को आप हाथ ना लगाएं, दूसरा कि पूरी आयत को ना पढ़ें, एक एक लफ्ज़ करके काट काट कर आयत को। जैसे इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून, ये आयत है। तो आप इसको पूरी आयत ना पढ़ें। बच्चा जहाँ गलती करे बस उस गलती वाले लफ्ज़ को बता दें आप, ठीक है। और अगर पूरी आयत पढ़ाने की ज़रूरत भी पेश आ रही है तो कैसे? इन्नल्लज़ीना, सांस तोड़ दें, आमनू सांस तोड़ दें, व अमिलुस्सालिहाति सांस तोड़ दें। तो इस तरह से कट लगा लगा के आप पीरियड में भी बच्चों को अम्मा का पारा पढ़ा सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, राव ज़ीशान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल, क्या कंबल तकसीम के लिए इंटरेस्ट के पैसे भी अकाउंट में डाल सकते हैं? इंटरेस्ट के पैसे किसको जाते हैं? गरीब को जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट के पैसों के ज़रिए आप कंबल भी गरीबों को दे सकते हैं। नंबर 2, मैंने आपके अकाउंट में डेट 17/10/2024 को इंटरेस्ट के 50 रुपये डाले थे। मेरे सवाल संडे कमेंट बॉक्स में भी लिया गया और मैंने आपके नंबर पर कॉल भी की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। आप कॉल कीजिएगा 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, तो आपका कॉल रिसीव होगा। कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही मेरा मेल का रिप्लाई आया। 288 में रिप्लाई ज़रूर करें। आपके 50 रुपये रिसीव हो गए होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि देखो रिसीव नहीं होंगे तो वो रिटर्न आ जाते हैं। आपने डिटेल वगैरह फिल कर दी, अगर डिटेल गलत होती तो वो पैसे आपके अमाउंट वापस आ जाते। जब आपके अमाउंट आ गया तो मेरे पास क्रेडिट हो गया होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप और भी डाल सकते हैं। मोहम्मद ऑफिशियल, अगर अंडा धोकर ना बनाएं तो क्या होगा? मेरे यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि अंडा धोकर नहीं बनाना चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताइए। अंडे धोकर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, अंडे पर अगर नापाकी लग रही है, जैसे बाज़ दफ़ा अंडे आते हैं हमारे यहाँ घर बनने के लिए, तो उस पर क्या होता है ना, अंडे पे बीट वगैरह लग रही होती है, तो धो के बनाना लाजिम है, ज़रूरी है। अगर आप बग़ैर धोए ऐसे ही, मान लीजिए थोड़ा सा ब्लड वगैरह लग रहा था या नापाकी लग रही थी, बीट वगैरह लग रही थी, आपने अंडे को ऐसे ही पानी में डाल दिया, तो फिर ये मुनासिब नहीं है, गलत तरीक़ा है ये। क्योंकि अंडा, बाज़ दफ़ा अंडा क्या होता है ना, फट भी जाता है, तो वो नापाकी, जब वो बीट के साथ वो पानी वाला जाएगा तो वो पानी भी नापाक हो गया, तो अंडे के अंदर भी जा सकता है, तो ये मुनासिब नहीं है, गलत है। और अंडा साफ़ है बिल्कुल, तब भी बेहतर ये है कि आप अंडे को साफ़ कर लो, ये अच्छा है ना। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे ही उबाल लोगे तो फिर नो प्रॉब्लम। तो अंडे को धोकर ना बनाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या एक तो सवाल आपका, धोकर ना बनाए तो क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा। अंडा धोकर नहीं बनाना चाहिए, नहीं, धोकर भी बना सकते हैं, बगैर धोए भी बना सकते हैं। अगर वो साफ़ सुथरा है तो बगैर धोने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उबाल लो ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए, रेहान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब माई सेल्फ रेहान खान, आई एम 19 years old. I want to know about the details regarding your dini course. Number 1, what is the fees of that course? Just now only one course is available, that is how to recite Quran, how to learn Quran, है ना। तो
आप कुरान पढ़ने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है सिंगल। अगर आप पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 1000 रुपये है, और अगर आप ग्रुप क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 500 रुपये है। ठीक है। नंबर 2, ओनली लाइव क्लासेज आर दे देयर और रिकॉर्डेड सेशन आर आल्सो अवेलेबल, काइंडली आंसर जज़ाकल्लाह। No, these classes are not recorded. These classes are available by Zoom app and WhatsApp call, video call. Okay, so these classes are live directly. Number 3, what will be the duration of this course? It depends on you. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में कुरान मजीद पढ़ना सीख जाते हैं। अच्छा, वो जो 3 मंथ का इस्लामिक कोर्स था हमारा, इस्लामिक क्लासेस जो था 40 दिन के 40 क्लासेस जिसके अंदर थी, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है। ठीक है। अभी जो सिर्फ चल रहा है वो है कुरान मजीद को पढ़ना कैसे सीखें। तो आप ख़ुद भी सीख सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ठीक है। काइंडली आंसर जज़ाकल्लाहु खैरा। आई हैव गिवन आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ओके। मोहम्मद निराले पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं यास्मीन बिहार से हूँ, मेरा सवाल है कुरान में है पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, लेकिन फ़िरौन को आसिया जैसी नेक बीवी क्यों मिली? प्लीज़ मुफ्ती साहब ज़रूर बताइए। देखिए, एक बात समझिए आप, जब आप उसूल समझ जाओगे तो ये मसला भी बहुत आसान हो जाएगा। ये दुनिया जो है ना दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये दुनिया एक इम्तिहान है हमारा। और वो इम्तिहान क्या है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना, और नेमतें मिले तो शुक्र करना, मुसीबतें आ जाए तो सब्र करना। तो अब ये नेमत अच्छी बीवी का मिल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर शुक्र करना चाहिए। और अगर बीवी बुरी मिल जाए या बुरा शौहर मिल जाए तो इस मुसीबत पर सब्र करना, इस पर भी अल्लाह अजर देता है। अब रही बात जो सवाल आपने पूछा है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, तो फिर हज़रत आसिया को फ़िरौन नालायक क्यों मिल गया? तो इसका मतलब ये है कि आखिरत में पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, पाकीज़ा औरतें, और पाकीज़ा औरतों के लिए पाक मर्द, वो आखिरत का मामला है। दुनिया के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, तो वो जो हुक्म है वो आखिरत के लिए है, और आखिरत में मर्दों को पाकीज़ा औरतें ही मिलेंगी, और दुनिया की नालायक औरतें जो होंगी ना वो जहन्नम में रहेंगी ऐसे ही जहन्नमी मर्दों के साथ। ठीक है। नौशाद अहमद, अब देखो हज़रत आसिया का जो मकाम है वो इतना बुलंद क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने फ़िरौन को खुदा नहीं माना, और फ़िरौन ने जो जुल्म किए कि मुझे देखो, मुझे रब मानो, मुझे खुदा मानो, है ना, तो एक पहाड़ पर से पत्थर उनके ऊपर गिरवा दिया। लेकिन हज़रत आसिया ने जो दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने उनको कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि अब आखिरत में जन्नत में वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी होंगी। तो ये इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? क्योंकि दुनिया के अंदर क़ुरबानियाँ पेश की। तो दुनिया दारुल इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला बड़े बड़े इनाम देगा तो दुनिया वालों पर ज़ाहिर तो होगा ना कि इतना बड़ा इनाम हज़रत आसिया को कि ये हुज़ूर की बीवी हैं जन्नत में, इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर इतनी क़ुरबानी दी। फ़लाँ साहब को इतना बड़ा अजर आखिरत के मैदान में इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने दुनिया के अंदर मुसीबतें बर्दाश्त की। इन साहब को पाकीज़ा बीवियाँ इसलिए मिल रही हैं, और इस औरत को पाकीज़ा मर्द इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसने दुनिया के अंदर बड़ी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं। ठीक है। चलिए, मोहम्मद अनस पूछते हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि बिल्ली को अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाना कैसा है? मैंने एक बिल्ली का बच्चा पाला है जो रोज़ हमारे साथ बिस्तर में सोता है, तो क्या बिल्ली को बिस्तर में सुला सकते हैं? देखो, जानवरों को पालने का मन है, पालो आप, लेकिन इतना ज़्यादा जानवरों को क्लोज़ करना कि साहब बिस्तर में वो आपको सो रही है, मुंह से मुंह जानवर के मिलाया जा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है। हाँ, इतना हो सकता है कि आप बिस्तर में हो, उसी रूम में आपने बिल्ली को सुला लिया, लेकिन साहब बिस्तर में सुलाना बिल्ली को, तो ये मुनासिब नहीं है ना, ये मुनासिब नहीं है। बिल्ली पालो आप, जानवर पालो आप, लेकिन हद से ज़्यादा जानवर को घुसाना कि मुंह से मुंह भी मिलाया जा रहा है, गले भी लगाया जा रहा है, थोड़ा बहुत प्यार तो नो प्रॉब्लम किया जा सकता है, लेकिन कि बिल्ली को अपने बिस्तर में ही सुलाना तो ये मुनासिब नहीं है, और इसके बाद दफ़ा नुकसान भी सामने आते हैं। शमा
शमा मेहंदी आर्ट, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मैं मेहंदी का ऑर्डर लेती हूँ, तो कभी कभी फेस और हाथी बनाना पड़ते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करूँ? और मेरा पैसा कमाना भी ज़रूरी है, और जिस दिन मैं ऑर्डर पे जाती हूँ तो मेरी नमाज क़ज़ा हो जाती है, क्लाइंट गैर मुस्लिम होते हैं, मैं उनके घर पे नहीं पढ़ सकती, प्लीज़ एडमिन साहब मेरा सवाल इस बार ज़रूर लीजिएगा। देखिए, आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मेहंदी लगाना नो प्रॉब्लम, जायज़ है, दुरुस्त है, मेहंदी आप लगा सकती हैं। और ये जो आप फेस और हाथी बनाना पड़ रहा है हाथ पर, तो वो तो ख़त्म हो जाता है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सीनरी या फ़ोटो है वो अपने घर पे लगा लेगा फ्रेम करा के, तो वो तो एक मेहंदी की डिज़ाइन होती है हाथ में, तो वो बना सकती हैं आप। जो सबसे मेन बात है वो ये कि आपकी नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, तो नमाज़ क़ज़ा नहीं होना चाहिए, नमाज़ क़ज़ा नहीं होना चाहिए। और रही बात ये जो आपने लिखा है कि मेरे क्लाइंट गैर मुस्लिम होते हैं, तो गैर मुस्लिम कोई नमाज़ पढ़ने के लिए मना नहीं करते, बल्कि मैंने ये देखा है, हम तो जाते रहते हैं ना, अभी मैं पानीपत गया था कंबल लेने के लिए, तो हम नमाज़ का टाइम हो गया, अब जिनसे हम माल ले रहे हैं वो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्होंने अपने ऑफिस में नमाज़ पढ़वाई हमें, बल्कि बड़े हमारे नमाज़ पढ़ने को देखते भी रहे, फिर कहने लगे आप लोग कितनी टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। तो आप ये क्यों समझ रही हैं कि गैर मुस्लिम है तो आपको नमाज़ नहीं पढ़ने देगा? हाँ, ये तो चंद लोग हैं जो मना करते हैं, तो जो मना कर आप पूछ लो कि भाई मैं नमाज के टाइम मुझे नमाज़ पढ़ना है, इबादत करनी है, तो आपको खुशी से वो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देंगे, क्योंकि अल्लाह की इबादत के लिए कौन मना करेगा। और कोई मना करेगा तो वहाँ मत पढ़ना, आप फिर कहना ठीक है मैं जल्दी से, आप 5 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, कहीं और जाके नमाज़ पढ़िए। बहरहाल नमाज को छोड़ा नहीं जाएगा, क्लाइंट को छोड़ा जा सकता है। मान लीजिए पहले आपने बोला कि अच्छा इस टाइम मेहंदी का है, चलो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि नमाज के वक्त मुझे ज़रा नमाज़ पढ़ने के लिए 10 मिनट चाहिए होंगे, वो मिलेंगे मुझे क्या? वो बोलते मिलेंगे, तो आप उनका ऑर्डर लो। वो बोलते नहीं मिलेंगे, नमाज का कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो आप मना कर दो। तो नमाज को तो नहीं छोड़ा जा सकता, ऑर्डर को छोड़ा जा सकता है, क्लाइंट को छोड़ा जा सकता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी मीटिंग को छोड़ा जा सकता है, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म उसको नहीं छोड़ा जा सकता। इसी का नाम तो मुसलमान है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सारी दुनिया को छोड़ दे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को ना छोड़े। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आई? मेहंदी आर्ट डिज़ाइनर जी। रिचा पूछती हैं मुफ्ती साहब, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदू हैं और मैंने इस्लाम कबूल किया है, वो मेरी हिंदू से मैरिज के लिए फ़ोर्स करते हैं, दूसरी तरफ हम जैसों से कोई मुस्लिम आदमी शादी करना चाहता नहीं है, इसलिए मौत की दुआ बता दीजिए। देखो, मौत की दुआ तो गलत है, मौत की दुआ गलत है, और आप सब्र रखिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला आपके लिए गैब से रास्ते बनाएगा। रही बात ये कि आपके पेरेंट ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तो ज़बरदस्ती वो आपको शादी नहीं कर सकते। देखिए, आप कानून का इस्तेमाल कीजिए, आपको जो कानून ने अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और सब्र रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते ज़रूर निकालेगा। दुरूद शरीफ पढ़कर रोज़ाना 1000 मरतबा दुआ मांगिए, अल्लाह ताला ज़रूर रास्ते निकालेगा। अच्छा जी, गेस्ट ओके पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे 4 सवाल हैं। नंबर 1, नमाज में सूरह इखलास के बाद सूरह नास पढ़ सकते हैं? सूरह इखलास के बाद सूरह नास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि बीच में सूरत ना छोड़ी जाए। सूरह फलक पढ़ें पहले आप, उसके बाद सूरह नास पढ़ें, और कभी सूरत छोड़नी पड़े तो 2 सूरतें छोड़िए, 1 सूरत ना छोड़िए, ये अच्छा नहीं है, बाकी नमाज हो जाएगी। नंबर 2, सूरह फातिहा में जालीन पढ़ते हैं या दालीन पढ़ते हैं? देखो, ना तो दालीन पढ़ते हैं ना जालीन पढ़ते हैं, इसका मखरज होता है, यानी ज़ाद की आवाज़ कैसे निकलेगी, तो ज़बान का जो ये किनारा होता है ये साइड के दांतों में लगता है, ये साइड के हमारे दांत हैं, तो ऐसा लगता है लीन। ठीक है, तो ना तो दा निकाला जाता है ना जा निकाला जाता है, इसके बीच बीच की आवाज़ निकाली जाती है। नंबर 3, मैंने कई नमाज़ों में गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ा है, तो क्या सारी नमाज़ें दोहरानी होंगी? नहीं, दोहरानी नहीं होंगी, आइंदा ख्याल रखें। कोशिश कीजिए वो आप किसी कारी साहब से या कारिया साहिबा से सीखिए, तो ज़बान का जो किनारा है वो साइड के से लगेगा। यूट्यूब पे भी देख सकती हैं आपके ज़ात कैसे निकाला जाए। तो दालीन जो लोग बताते हैं वो भी गलत बताते हैं, जालीन जो बताते हैं वो भी गलत बताते हैं। जा में क्या होता है, ज़बान ये आगे की तरफ लगती है जा, और वो जो होता है वो ज़बान का जो किनारा होता है साइड के दांतों से लगता है, वो लीन। ठीक है। नंबर 4, पेट ख़राब होने की वजह से बार बार वज़ू टूटता है, तो कैसे नमाज़ पढ़ेंगे? वज़ू तो करना पड़ेगा, पेट ख़राब होने की वजह से बार बार वज़ू टूट रहा है तो वज़ू तो करना पड़ेगा।
वज़ू करके नमाज़ पढ़ो, फिर वज़ू टूटे कोई बात नहीं, अगली नमाज के लिए फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा। ठीक है। नसरीन परवीन पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल हैं। संडे एपिसोड 288 में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा और एडमिन साहब से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब तक ज़रूर पहुंचाइएगा। नंबर 1, क्या बीवी अपने शौहर को भाई बोल दे तो निकाह टूट जाता है? शौहर को अगर भाई बोल दिया तो इससे निकाह नहीं टूटेगा। ठीक है। नंबर 2, अपने नाम की अंगूठी अपने शौहर को पहना सकते हैं? अपने नाम की अंगूठी अपने शौहर को पहना तो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, है ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मर्द को मर्द रहने दो, मर्द के अंदर मर्दानगी दिख रही हो उससे जमता है। अब मर्द औरतों की तरह अंगूठियों पे नाम लिखे हुए पहन ले, है ना, माला डाल ले, इधर हाथ में कुछ और डाल ले, फिर चुटिया भी बांध ले, तो वो मर्द फिर वो मर्द नहीं है जो जिसका जिक्र कुरान और हदीस में है। अंगूठी मर्द नॉर्मल सादा पहने, बहुत ज़्यादा चमकनी दमकनी अंगूठी भी नहीं, सोने की भी नहीं, लोहे तांबे की भी नहीं, चांदी की सिर्फ। तो पहनने को तो आप पहना दो, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ठीक है। चलो, उस्मानिया आसिफ, मुझे अपना इस्तिखारा करवाना है मुफ्ती साहब, प्लीज़ रिप्लाई, बहुत परेशान हूँ, एज 31 है। देखो, इस्तिखारे के बारे में एक बात आप लोग ये समझो कि इस्तिखारा जो है ना वो करवाया नहीं जाता, इस्तिखारा ख़ुद किया जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत मेल आते हैं, कॉल भी आ जाते हैं कभी कभी कि हमें इस्तिखारा करवाना है मुफ्ती साहब, इस्तिखारा कर दीजिए। मैं कहता हूँ नहीं भाई, इस्तिखारा आप ख़ुद करो। अरे पैसे भी दे देंगे। लोग ये समझते हैं कि पैसे देंगे तो इस्तिखारा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बाकायदा कई जगह सेंटर भी खुले हुए हैं, कई ऑनलाइन ऐसी सर्विसेज भी हैं कि आपको बोला जाता है कि आपका इस्तिखारा बहुत अच्छा होगा, तो आप बोलते हो क्या देना पड़ेगा कि इतनी फ़ीस है। अगर 1 नंबर वाला इस्तिखारा चाहिए तो इतनी फ़ीस, थोड़ा सा डाउन क्वालिटी वाला इस्तिखारा चाहिए तो इतनी फ़ीस। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस्तिखारा ख़ुद करना चाहिए, इसकी दलील क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा तो कोई नहीं है ना। अल्लाह के बाद जिस शख्सियत का जो मकाम है वो अल्लाह के नबी हैं, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, तमाम पैगम्बरों के सरदार। सहाबा इकराम के बीच हुजूर मौजूद थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं, एक वाक़या नहीं मिलेगा कि हुजूर ने सहाबा से कहा हो कि या रसूलल्लाह मेरे लिए इस्तिखारा कर दीजिए, बल्कि हुजूर ने तालीम दी कि इस्तिखारा करो। तो सहाबा ने इस्तिखारा किया तो है, लेकिन ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह हमारे लिए इस्तिखारा कर दीजिए। तो इस्तिखारा ख़ुद करना चाहिए, इस्तिखारा करवाया नहीं जाता। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात समझ आ गई होगी। तो और भी हैं क्या सवालात? ये कुछ सवालात थे जिनके मैंने आप लोगों को जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाबात समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाइए, है ना, जितना हो सके। संडे एपिसोड को आप घर पे सबको साथ लेकर LED पे लगा के देखें, क्योंकि ये 25-30 मिनट का एपिसोड होता है जिसके ज़रिए वो सवालों के जवाबात जो हम लोग पूछना चाहते हैं, जो हम लोग जानना चाहते हैं, उन सवालों के जवाबात आप लोगों को मिल जाते हैं। और अच्छी बात ये कि हफ्ते में ज़बरदस्ती भी अगर आप सबको बिठा लो तो एक बहाने से दीन की बातें हम लोगों को सुनने को मिल जाती हैं, समझने को मिल जाती हैं, जिससे हमें हज़ारों रकात नफल नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिल जाता है। क्योंकि हदीस में आता है कि दीन का एक मसला सीखने से अल्लाह ताला 1000 रकात से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो ये कितना बड़ा अजर का काम है कि अगर हम आधे पौन घंटा निकाल कर इस संडे एपिसोड को देख लें ज़बरदस्ती भी, तो हज़ारों रकात पढ़ने का सवाब हमारे नामे अमाल में लिख गया। तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।